वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स गणिता प्रकाश पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर और इस चैप्टर की 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है। तो लास्ट वीडियो में हमने साइड एंगल साइड वाली कंडीशन डिस्कस की थी। आज एक और कंडीशन डिस्कस करेंगे, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। दो एंगल और इस एंगल को इंक्लूड करने वाला जो साइड है वो। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने ये एक ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, तो दो एंगल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एंगल ये सी वाला ले लेते हैं और ये बी वाला ले लेते हैं। तो अब आप बताओ वो कौन सा साइड है जो इन दोनों एंगल को इंक्लूड कर रहा है। मतलब सिंपल वर्ड मैं समझ सकते हो, वो कौन सा साइड है जो इन दोनों एंगल को टच कर रहा है। क्या ए बी वाला जो साइड है वो टच कर रहा है? तो बी वाले एंगल को तो टच कर रहा है, लेकिन सी वाले को टच नहीं कर रहा है। इसी तरह ए सी भी नहीं करेगा। सी वाला एंगल तो इस साइड को टच करेगा, लेकिन बी वाला इसके सामने है। तो सिंपल सा आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये जो बी सी या सी बी वाला साइड है यही इन दोनों एंगल को टच कर रहा है। तो दो एंगल और उन दोनों एंगल को इंक्लूड करने वाला जो साइड है वो ये होगा, मतलब एंगल सी और एंगल बी और साइड सी बी। तो इस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि दो एंगल और उस एंगल को इंक्लूड करने वाला जो साइड है अगर वो आपस में इक्वल आ जाता है तो क्या वो दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड आर टू ट्राइंगल्स। तो दो ट्राइंगल हमको दिए हैं, एक ट्राइंगल का जो साइड बी सी है दूसरे वाले का वाई जेड, ये आपस में इक्वल है विच इज 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से ए बी सी वाले ट्राइंगल में एंगल बी और एक्स वाई जेड वाले ट्राइंगल का जो एंगल वाई है ये आपस में इक्वल है विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसी तरह सी और जेड आपस में इक्वल है विच इज 30 डिग्री। क्वेश्चन ये है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या इन दोनों ट्राइंगल का शेप और साइज इक्वल है। कैन देयर एग्जिस्ट नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैविंग दीज मेजरमेंट्स। तो इसके लिए हमको ये देखना होगा कि क्या इन्हीं मेजरमेंट के साथ नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या। मतलब दो ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया, दोनों का मेजरमेंट यही है जो हमको दिया हुआ है, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं आ रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कॉन्ग्रुएंट ना हो, या अगर इसी मेजरमेंट का लेके हम कितने भी ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे वो सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये कैसे पता चलेगा? कंस्ट्रक्ट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। वी हैव सीन हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन वी आर गिवन टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। तो ये चीज़ आपने सीखी है कि ट्राइंगल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं जब दो एंगल और एक साइड जो उसको इंक्लूड कर रहा हो वो हमको दिया हो। तो जैसा आपने सीखा उसको यूज़ करके कंस्ट्रक्ट करके आप ट्राई करो। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इधर ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ कर लेते हैं और इधर साइड ट्राइंगल एक्स वाई जेड ड्रॉ कर लेते हैं। हमको बी सी वाले साइड की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से वाई जेड वाले साइड की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर दी है। एंगल बी दिया है 50 डिग्री और एंगल सी दिया है 30 डिग्री। इसी तरह से एंगल वाई 50 डिग्री, एंगल जेड 30 डिग्री। चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो साइड हमको दिया हुआ है उसी को बेस मान के ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो बी सी है 5 सेंटीमीटर, तो ये देख सकते हो 50 मिलीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर। ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब एंगल बी आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, तो बी पे प्रोटेक्टर रख के 50 डिग्री देख लो कहाँ पर आ रहा है। जहाँ पर आ रहा है वहाँ पॉइंट मार्क करके ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना। तो 50 डिग्री पे एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। लेंथ तो हमको पता नहीं है, तो ऐसे कुछ भी किसी भी लेंथ का आप ड्रॉ कर सकते हो। अब इसी तरह से एंगल सी है 30 डिग्री, तो यहाँ से 30 डिग्री पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। बस ये जो एक्स्ट्रा बना हुआ है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो बी सी और ये ए हो गया 50 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री और बी सी है 5 सेंटीमीटर। अब इसी मेजरमेंट का एक और ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले वाई जेड ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर। एंगल वाई 50 डिग्री है, तो यहाँ से 50 डिग्री पे एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। इसी तरह से एंगल जेड 30 डिग्री है, तो यहाँ से 30 डिग्री पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अब जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। तो वाई जेड और ये एक्स हो गया, यहाँ भी वाई 50 डिग्री और जेड है 30 डिग्री। अब क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है? चलो उठा के एक के ऊपर एक रखते हैं। ये देखो कंप्लीटली फिट आ गया है, कि ऊपर एक एकदम आ गया। तो यहाँ से आपने देख लिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। दिस कंस्ट्रक्शन शुड मेक इट क्लियर दैट ऑल द ट्राइंगल्स हैविंग दीज मेजरमेंट्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो जब कंस्ट्रक्शन करोगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि सारे वो ट्राइंगल जिनका मेजरमेंट ये है जो आपको दिया हुआ है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसीलिए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। दिस कंडीशन इज रिफर्ड टू एज ASA, दैट इज एंगल साइड एंगल कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंसी की ये जो कंडीशन है कि दो एंगल और उसको इंक्लूड करने वाला जो साइड है अगर वो आपस में इक्वल है, जैसे कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल XYZ में था कि B और Y वाला एंगल
सी और जेड वाला एंगल, ये दो एंगल आपस में इक्वल है। फिर इन दोनों एंगल को इंक्लूड करने वाला जो साइड है दैट इज BC वाला जो साइड है, इसी तरह से YZ वाला जो साइड है वो आपस में इक्वल है। तो ऐसा हमेशा होगा कि वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन द फिगर पॉइंट O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC। तो O क्या है? AD और BC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है? जैसे ये लाइन है, इसका मिड पॉइंट ये है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये आपस में इक्वल होगी, क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच में है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि AD और BC का मिड पॉइंट अगर O है तो इसका मतलब O से A तक की जो लेंथ है, O से D तक की जो लेंथ है ये आपस में इक्वल होगी। इसी तरह से OB और OC ये आपस में इक्वल होगा, जो कि आपको फिगर में ऑलरेडी दिया हुआ है। वॉट कैन वन से अबाउट द लेंथ AB एंड CD? अब जो AB है और CD, इसके बारे में आप क्या कहोगे? मतलब क्या ये भी आपस में इक्वल है या नहीं है, या आप बताओ। तो अब यहाँ पर देख सकते हो दो ट्राइंगल बनना है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट वाले ट्राइंगल में जो साइड OA है और राइट वाले में जो OD है वो आपस में इक्वल है। इसी तरह से लेफ्ट का जो साइड OB है, राइट वाले ट्राइंगल का जो साइड OC है ये आपस में इक्वल है। मतलब दो साइड इक्वल है और इन साइड के बीच में बनने वाला ये जो एंगल है आप देख सकते हो ये ऐसे हो रहा है ना, क्रॉस बनना है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह से ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल होता है क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है और इधर जो एंगल बनेगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए भी इक्वल होगा। तो ये साइड और उसके बीच में बनने वाला जो एंगल है यानी साइड एंगल साइड, कंडीशन लगेगी नहीं, इन दोनों ट्राइंगल के ये आपस में इक्वल है। तो यही चीज़ नीचे आपको दी है कि AO और OD ये आपस में इक्वल है क्योंकि O मिड पॉइंट है AD का, तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसी तरह BO और OC ये आपस में इक्वल है क्योंकि यहाँ भी जो O है वो मिड पॉइंट है BC का। क्या कोई और इक्वल साइड या एंगल है? तो जो एंगल AOB है और DOC है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो ये आपस में इक्वल है। तो लग गई साइड एंगल साइड वाली कंडीशन की नहीं, कि दो साइड और उसको इंक्लूड करने वाला जो एंगल है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ दो ट्राइंगल जो आपको दिए हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस? अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ये बात तो ठीक है, लेकिन करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस कौन से होंगे? अब करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या होता है इसके बारे में आपने पढ़ा ही है कि वो वर्टिसेस यानी वो कॉर्नर्स जहाँ पर इक्वल एंगल बन रहे हैं वो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस होते हैं। एक बार थोड़ा सा ड्रॉ करके मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है, ABC XYZ। A है 50 डिग्री, B है 60 डिग्री और C है 70 डिग्री। इसी तरह से Y है 50 डिग्री, Z है 60 डिग्री और X है 70 डिग्री। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस कौन से होंगे अगर आपसे ये पूछा जाए तो सिंपल देख लो कौन वाले एंगल दोनों ट्राइंगल में आपस में इक्वल है। जैसे जो एंगल A है और यहाँ पर एंगल Y दोनों ही 50 डिग्री है, मतलब ये आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं जो वर्टेक्स A है और Y ये आपस में करस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से जो B पे बनने वाला एंगल है 60 डिग्री और Z पे बनने वाला ये भी 60 डिग्री, तो ये आपस में इक्वल है। तो ये जो वर्टिसेस हैं यानी ये जो कॉर्नर्स हैं B और Z ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं। बचा क्या? इधर C बचा और इधर X बचा, मतलब C और X ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं क्योंकि इन वर्टिसेस पे, इन कॉर्नर्स पे जो एंगल बनने हैं वो आपस में इक्वल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन से कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका मेथड आपको बताया गया है ऑलरेडी कि हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल को ओवरलैप कराएंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे इस तरह से कि जो इक्वल साइड्स हैं वो एक के ऊपर एक आ जाए। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, एज वी नीड AO एंड OD टू ओवरलैप। तो OA और OD आपस में इक्वल हैं तो इनको ओवरलैप कराना होगा, एक के ऊपर एक रखना होगा। इसी तरह BO और CO इनको ओवरलैप कराना पड़ेगा ताकि जो ट्राइंगल है वो एग्जैक्टली फिट हो सके एक के ऊपर एक। तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ यहाँ पर। हाँ, तो जैसा आपको मालूम है कि कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हमको चाहिए तो दोनों ट्राइंगल को एक के ऊपर एक रखना होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, जो इक्वल साइड है वो एक के ऊपर एक आए। तो देखो जो OA वाला साइड है और OD वाला साइड ये आपस में इक्वल है। अब इमेजिन करो कि ये वाला जो साइड है इसको इसके ऊपर रख देते हैं तो क्या होगा, O तो O के ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो D है वो A के ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब A और D ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस है। ठीक इसी तरीके से जब OC और OB वाला साइड इसको एक के ऊपर एक रखोगे तो O और O तो एक के ऊपर एक रहेगा, लेकिन C आ जाएगा B के ऊपर। तो C और B ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं। अब बचा कौन सा वर्टेक्स? O वाला वर्टेक्स बचा, तो O और O कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं। एक तरीका तो ये है जो आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन एक और मेथड मैंने आपको बताया था जहाँ कुछ इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है
कि हाँ ये इक्वल साइड है, ट्राइंगल के एक ऊपर एक रखेंगे, ये साइड इसके ऊपर आएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्या बताया था मैंने आपको, देख लो कौन से साइड इक्वल है, OA और OD, ये वाले साइड आपस में इक्वल है। इक्वल साइड के अपोजिट वाला जो कॉर्नर है यानी जो वर्टेक्स है वो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगा। तो OA के अपोजिट कौन सा होगा, देखो OA से लगा हुआ एक एंगल यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, लेकिन ये तो इसके लगा हुआ है, मतलब इससे जुड़ा हुआ है। अपोजिट वाला एंगल कौन सा होगा, सामने वाला एंगल कौन सा होगा, यही एक एंगल बचा, यानी ये B वाला जो कॉर्नर है वो वर्टेक्स। इसी तरह से OD के सामने क्या है, C है ना, तो बस B और C कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हो गए। इसी तरह से आप ये देख लो, जो OC वाला साइड है और OB वाला साइड ये आपस में इक्वल है, तो OB के सामने कौन सा वर्टेक्स है, A है ना। इसी तरह से OC के सामने D है, तो A और D कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हो गए। अब जो बचा दैट इज O, दोनों में ही O आ रहा है, मतलब इस वाले ट्राइंगल में भी ये जो वर्टेक्स है ये O है, और इस वाले ट्राइंगल में भी ये जो कॉर्नर है ये जो वर्टेक्स है O है, तो ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। यही चीज़ देखो आपको नीचे यहाँ पर दी है, द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC आर, क्या क्या है, A और D है, O और O है। अब O और O क्यों कॉरस्पॉन्डिंग है, वर्टेक्स कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स, क्योंकि ये वाला जो वर्टेक्स है, ये वाला जो कॉर्नर है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। फिर जो B और C है ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। तो जब एक बार हमको कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर हम कॉन्ग्रुएंसी का जो रिलेशन है वो लिख के दिखा सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि A और D कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, B और C है, O और O है। तो अब पहले वाले ट्राइंगल का नाम आप लिखो, कैसे भी लिख सकते हो, ट्राइंगल ABO लिख दो, या ट्राइंगल AOB लिख दो, या फिर ट्राइंगल BOA लिख दो, कई तरीके से आप लिख सकते हो। बस ध्यान रखना दूसरे वाले ट्राइंगल के जब नाम आप लिखो तो इसी ऑर्डर में होना चाहिए, यानी ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो A के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, D है, तो D लिख दिया, B के कॉरस्पॉन्डिंग C है तो C लिख दिया, O और O कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से अगर आप नाम देते हो ट्राइंगल AOB, तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू, A के कॉरस्पॉन्डिंग है D, O के O और B के कॉरस्पॉन्डिंग है C, तो ट्राइंगल DOC। अगर आप नाम रखते हो पहले वाले ट्राइंगल का ट्राइंगल BOA, तो B के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स है, C है, O का O है, A का D है। तो इस तरीके से एक नाम आपने रख दिया, फिर ये रिलेशन का यूज़ करके दूसरे का नाम आप रख देना। जैसे यहाँ पर आपको दिया है ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, AB एंड DC आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एज दे ओवरलैप व्हेन द ट्राइंगल्स आर सुपर इम्पोज्ड। तो AB और DC वाले जो साइड है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, क्योंकि जब ट्राइंगल को सुपर इम्पोज किया जाएगा, एक के ऊपर एक रखा जाएगा, तो AB और DC वाला जो साइड है वो पूरी तरह से ओवरलैप करेगा, बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाएगा। मतलब हमने देखा ना कि OA और OD एक के ऊपर एक आएगा, OB और OC एक के ऊपर एक आएगा, तो ये जो साइड बचा AB वाला और CD वाला ये बिल्कुल एक के ऊपर एक आएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से होते हैं, जो एग्जैक्टली एक के ऊपर एक आ जाते हैं, मतलब इक्वल वाले जो साइड है, दस दियर लेंथ्स आर इक्वल। तो क्योंकि AB और DC ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, तो AB और DC क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, तो इनकी जो लेंथ है वो इक्वल होगी। तो आई होप आपको ये कंडीशन भी अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद फिगर इट आउट है, आप खुद से ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में इसको करा दूंगा। मैंने एक नया चैनल बनाया स्पेशली फॉर क्लास 7, तो उसको भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से देख सकते हो।